जय हिंद दोस्तों, राम राम। आइए आप लोगों के सामने हम फिर आ गए हैं लिंग निर्धारण टॉपिक लेके। तो आइए समझते हैं लिंग निर्धारण क्या होता है। देखिए, यह है शुक्राणु और यह है अंडाणु। जब इस दोनों का आपस में निषेचन होगा और जो संतान उत्पन्न होगा, या तो वो संतान पुरुष रहे या क्या रहना चाहिए, महिला रहे, यानी कि लड़का हो या लड़की, जो लिंग निर्धारण हो जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लिंग निर्धारण कहेंगे। दोस्तों, हम पढ़ाते नहीं है, पहला बात ये आप समझ लीजिए। डायरेक्ट हम एग्जाम के खोपड़ी में डाल देते हैं कि एग्जाम में यदि क्वेश्चन उठा लिया यहाँ से लिंग निर्धारण से, तो क्वेश्चन आएगा इस बोर्ड पर से और कहीं से आने वाला नहीं है। तो आप मेरे चैनल पर नया है तो पहले इसको क्या करना है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो आइए दोस्तों हम समझते हैं। गुणसूत्र का नामकरण जो है W वाल्थियर 1888 में किया था। लिंग सूत्र का जो है दोस्तों, यानी कि गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था, W वाल्थियर 1888 में किया था। तो मानव क्रोमोसोम का संख्या आपसे पूछेगा कि मानव क्रोमोसोम कितना है, तो मानव क्रोमोसोम है कितना, 46 है। अधिकतर एग्जाम में आपसे पूछेगा, जोड़ी में पूछेगा, यानी कि कितना जोड़ा क्रोमोसोम है मानव के, तो 23 जोड़ा हो गया, ठीक है। 22 जोड़ा क्रोमोसोम एक ही प्रकार का होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑटोसोम। 22 जोड़ा क्रोमोसोम कितना होता है, 46 जो है उसमें से 23 जोड़ी हो गया, और 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी जो हो गया ऑटोसोम कहला गया, क्योंकि एक ही प्रकार के ये होते हैं। अब 23वां जोड़ा यानी कि आखिरी जोड़ा, देखिए 44 तो आपको भूल गया, तो बच कितना गया ना, एक जोड़ा ना, 22 जोड़ा यहाँ तक हो गया, यानी कि 23वां जोड़ा जो होगा क्रोमोसोम वो होगा लिंग क्रोमोसोम कहलाएगा। यानी कि 23वां जोड़ा, आखिरी जोड़ा जो होगा, जो दो जो क्रोमोसोम बच गया है, यानी कि 22 जोड़ा तक ऑटोसोम है, यानी कि 44, और जो 2 बच गया वो क्या हो गया, वो है लिंग क्रोमोसोम। तो उसमें पुरुष में XY दोनों क्रोमोसोम होता है। एग्जाम में पूछेगा कि पुरुष में कौन क्रोमोसोम होता है, तो XY दोनों क्रोमोसोम होता है, और महिला में कौन सा क्रोमोसोम होता है, दोनों X क्रोमोसोम होता है। ये दोस्तों ये है शुक्राणु और ये है अंडाणु। ये शुक्राणु है और ये शुक्राणु का क्या पूंछ है, तंतु में आवरण से ढका होता है। ये मध्य का भाग है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तार केंद्र है, शीर्ष है, उसके बाद आप एक्सोसोम है, केंद्र का ग्रीवा है। उसी तरह अंडाशय के पार्ट दिया हुआ है, पीतक कला है, केंद्र का कोशिका द्रव है, जोना पेडलुसिडा है, कोरोना एरेसिएटा है, कोरोना रेडिएटा है। तो समझते हैं, इसी दोनों का ना दोस्तों जब क्या होगा, निषेचन होगा तो क्या होगा, लिंग निर्धारण होगा। तो बोर्ड पर जितना क्वेश्चन हम लिखे हैं वो आप लोग क्या कीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बताते हैं कि लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो आइए दोस्तों अब समझते हैं लिंग निर्धारण होता कैसे है। तो लिंग निर्धारण होने के लिए दोस्तों क्रोमोसोम होना आवश्यक है। देखिए, महिला के पास दोनों X क्रोमोसोम होता है और पुरुष के पास XY दोनों क्रोमोसोम होता है, ठीक। अब देखिए, जब लिंग निर्धारण होगा तो नर में क्या होगा, XY होता है, यानी कि लिंग क्रोमोसोम में एक जोड़ा और 22 जोड़ा ऑटोसोम। सेम उसी प्रकार देखिए महिला में भी यह लिंग क्रोमोसोम XX और ऑटोसोम कितना है, 22 जोड़ा, यानी कि 44 है। तो लिंग निर्धारण होने के लिए क्या होना चाहिए, ये शुक्राणु और अंडाणु में जो होगा, यानी कि क्रोमोसोम जो होगा 23 जोड़ा, दोनों का क्या होना चाहिए, आपस में निषेचन होना चाहिए। यहाँ आइए समझते हैं। देखिए, ये पुरुष का, तो पुरुष का मान लीजिए पुरुष का X क्रोमोसोम आ गया, ठीक, और आप इधर से किसका ले लीजिए, मादा का X क्रोमोसोम ले लिए, तो X मिलके क्या बन गया दोस्तों, X और X मिलके बन गया X, और प्लस 22 44 ऑटोसोम। देखिए 44 ऑटोसोम और X ये दोनों मिल गया, ध्यान दीजिए।
लीजिए 44 क्या है ऑटोसोम और एक्स लिंक क्रोमोसोम, तब इस दोनों का यदि निषेचन होगा तो क्या जन्म होगा मादा यानी कि पुत्री संतान उत्पन्न होगा। कौन सा लिंग निर्धारण होगा पुत्री। ठीक उसी प्रकार यदि नर का वाई हो जाएगा, नर का कौन सा वाई और इसका कौन सा मादा का एक्स, तो नर का वाई और मादा का एक्स और 22 + 22 यानी कि 44 ऑटोसोम। तो देखिए 44 + 2 कितना हो गया 46। तो y और x मिलकर कौन सा संतान उत्पन्न होगा, तो होगा नर यानी कि पुत्र उत्पन्न होगा। कौन सा लिंग निर्धारण होगा दोस्तों पुत्र होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ यदि इसका y इधर से आ गया यदि y और ये वाला आ गया दोस्तों x, तो कौन सा मिला y और x, y, x अब +22 + 22 कितना 44। तो yx मिलके फिर जो संतान उत्पन्न होगा वो होगा नर यानी कि पुत्र संतान उत्पन्न होगा। ठीक है इधर से फिर मान लीजिए x आ जाएगा। ठीक है ये वाला x हो गया, इस बार ये वाला x और ये वाला x ले लेंगे क्योंकि ये दोनों x का हो गया था, और फिर क्या बन जाएगा x और x मिलके कौन सा हो जाएगा तो x और प्लस में 44 ऑटोसोम मिलके फिर जो संतान उत्पन्न होगा वो होगा माता यानी कि पुत्री होगा। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा दोस्तों कि नर का x और मादा का x जब आपस में निषेचन होगा तो कौन सा संतान उत्पन्न होगा तो पुत्री होगा। और आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि नर का y और मादा का x जब आपस में निषेचन करेगा तो कौन सा संतान उत्पन्न होगा दोस्तों, तो वो होगा नर यानी कि पुत्र संतान उत्पन्न होगा। तो दोस्तों आप ये समझ गए तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों समझते हैं लिंग निर्धारण होता कैसे। देखिए ये है अंडाणु और ये है शुक्राणु, ये महिला का है और ये पुरुष का है। ये देखिए ये है यूट्रस यानी कि गर्भाशय और ये हो गया आपका अंडाशय यानी कि जो अंडाणु ओवम बनाता है, ये हो गया फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिका। देखिए अब यहाँ क्या करेगा, जब पुरुष का लिंग क्या होगा योनि में जाता है यानी कि स्पर्म जो डिस्चार्ज होता है दोस्तों कहाँ होता है यूटेरस में होता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि स्पर्म कहाँ डिस्चार्ज होता है, तो स्पर्म डिस्चार्ज होता है दोस्तों कहाँ यूटेरस में होता है। कहाँ होता है स्पर्म डिस्चार्ज यूटेरस में होता है। और यहाँ से एक अंडाणु निकल के कहाँ आता है, कहाँ से यूटेरस में नहीं, यूटेरस में तो ये हो गया आपका स्पर्म हो गया, और यहाँ जो हो गया अंडाशय से एक अंडा निकल के कहाँ जाता है फैलोपियन ट्यूब में। और ये यहाँ जो रहता है दोस्तों शुक्राणु वो बहुत तेजी में क्या होता है गति करता है, और गति किसके कारण करता है पूंछ के कारण। जिस पुरुष के शुक्राणु में यदि पूंछ नहीं रहेगा तो वो पिता नहीं बनेगा, क्योंकि उसका शुक्राणु जो है क्या करेगा गति नहीं करेगा। अब ये गति करके क्या होता है चारों तरफ जाना स्टार्ट कर जाता है, और उसी प्रकार एक अंडाणु जो है एक शुक्राणु से क्या होता है टकरा जाता है। एक अंडाणु क्या होता है दोस्तों एक शुक्राणु से टकरा जाता है, और यहाँ पर निषेचन का क्रिया होता है, और जब जायकोट जब थोड़ा विकसित हो जाता है तो ये आके यहाँ क्या हो जाता है यहाँ यूटेरस में आ जाता है, और यहाँ पे भ्रूण विकसित होता है। ठीक है तो अब आइए हम समझते हैं जुड़वा संतान कैसे होता है। किसी किसी को देखते हुएगा जुड़वा संतान उत्पन्न होता है, तो जुड़वा संतान क्यों होता है, तो आइए समझते हैं। जुड़वा संतान होने के लिए देखिए दोस्तों यहाँ भी वही नियम है, एक अंडाणु से क्या जाएगा शुक्राणु, यहाँ भी क्या करेगा एक अंडाणु से एक शुक्राणु तेजी में क्या करेगा निषेचन करेगा। ठीक है देखिए ये अंडाणु और ये शुक्राणु क्या होगा आपस में निषेचन करेगा। निषेचन करने के बाद ये अंडा जो है दोस्तों ये अंडा क्या होगा दो भाग में बट जाएगा।
और दो भाग में बंटने के बाद यूटेरस में आके क्या हो जाएगा, लुढ़क जाएगा। तो यहाँ से दो संतान जो उत्पन्न होगा दोनों सेम शक्ल का होगा, दोनों का गुण मिलेगा, दोनों एक जैसा होगा। इसका दिमाग जैसा काम करेगा सेम इस बच्चा का उसी तरह दिमाग काम करेगा। ये रोएगा तो ये भी रोएगा। इस स्थिति में क्या होता है, या तो दोनों लड़का संतान होगा या तो दोनों कौन सा संतान उत्पन्न होगा, या तो दोनों लड़की संतान होगा। ये जो है जुड़वा संतान ज्यादातर कहाँ होता है, अपने अफ्रीका में होता है, अपने इंडिया में नहीं होता, अफ्रीका में ज्यादा होता है। और अपने भारत में भी होता है तो 30 से 40 प्लस की महिला में अधिक देखा गया है। ये एक जैसा देखने में मिलेगा, यानी कि एक अंडाणु से एक शुक्राणु टकराता है, मगर वो अंडा जो है दो भाग में बट जाता है, उसके बाद यूट्रस में आता है तो क्या होगा, दो अंडा या तो दो संतान उत्पन्न होगा। अब देखिए ये तो हो गया सेम शक्ल वाला, और एक होता है जो भिन्न भिन्न शक्ल का होगा। तो देखिए यहाँ जो हो गया, अंडाशय से दो अंडा निकल के बाहर जाएगा, क्या होगा, अंडाशय से दो अंडा कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। और यहाँ क्या होगा, शुक्राणु से क्या होगा, उसका शुक्राणु से उसका क्या हो जाएगा, शुक्राणु से उसका निषेचन होगा। दोनों अलग अलग अंडा, दोनों अलग अलग शुक्राणु से क्या होगा, आपस में टकराएगा। निषेचन होने के बाद दोनों कहाँ आ जाएगा, अंडाणु यूटेरस में आ जाएगा। निषेचन कहाँ होता है दोस्तों, फैलोपियन ट्यूब में, और भ्रूण कहाँ रहता है, तो बचदानी यानी कि यूटेरस गर्भाशय में रहता है। इस स्थिति में क्या होगा, या तो यहाँ दोनों लड़का नहीं रहेगा, यहाँ मान लीजिए एक लड़का होगा तो दूसरा लड़की भी हो सकता है, एक लड़का है तो दूसरा लड़की भी होगा, और एक लड़की है तो दूसरा लड़का भी हो सकता है। इसमें दोनों का गुण नहीं मिलेगा, दोनों क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो इसी प्रकार दोस्तों जुड़वा संतान उत्पन्न होता है। तो आप मेरे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में भेजिए, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो कि मेरा भी वीडियो कोई देखता है। तो जय हिंद, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।